ये फरमाइएगा पंजोता साहब के ये पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन है? एफर्ट बहुत किए इन्होंने, वैसे जोर बड़ा लगाया है और खुद मरीम नवाज साहबा खुद मुल्तान भी गई कल, तो उससे ज्यादा क्या कर सकती है गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले आप इन तमाम लोगों के बयानात उठा के देखिए। जो भारत है आपका दुश्मन है और हमेशा उसकी पॉलिसी यही होगी कि जिस हद तक जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचाएगा और पहुंचाता भी है, और नेक्स्ट भी उसका ऐसे ही लाहमल होगा। और उसमें आप ख्वाजा जासूस साहब का बयान उठाएं, वो कह रहे हैं जी कि भारत की तरफ से आबी जारियत नहीं हुई, बल्कि वहाँ पर नालों के ऊपर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पर आबादियाँ जो हैं वो गलत जगहों पर बनी, और सियालकोट का ये मसला नहीं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब उनका बयान उठाई, उनसे पूछा गया कि ख्वाजा साहब ये फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब जो हैं जो कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल ऐसी पोजीशन है, ग्राउंड की और पोजीशन है, उधर पानी भी आया और बारिश भी आई और ये हुआ और वो हुआ। तो पहले तो इनके अपने बयानात के अंदर कंट्राडिक्शन है। अगर आज तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ये बात करता ना कि भारत ने नहीं पानी छोड़ा और जो है कोई कसूर नहीं है भारत का, तो अभी तक उसे गद्दार और पत्नी क्या क्या पर्चे उसके ऊपर। अच्छा, वो देखें वो जो सियालकोट है ना, वहां पे डेफिनेटली इंडिया की आबी जा रही है, लेकिन जो गुजरात में आज बारिश हुई है, 577 mm बारिश हुई है, पूरा शहर इस वक्त डूबा हुआ है, 2 लाख बंदे महसूर हुए हैं, इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मफलूज रह गई है, वहां पे तो दरिया भी नहीं आया, तो वो किसकी जिम्मेदारी? देखें, जो आपके बंद होते हैं ना जी, आपके बंद, आपके डैम्स और दरख्त लगाना, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ज़रिए आप पानी का जो है वो उसको यानी बेहतरीन तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सैलाब आ जाए, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ जाए, तो वो तो डेफिनेटली एक है चीज़, लेकिन ये 3 चीज़ें पहले आपकी बुनियादी तौर पर होनी चाहिए। मैं खुद झेलम के किनारे रहता हूँ, वहाँ पर बंद नहीं है। क्यों नहीं आज तक बंद बना? क्या कोई उससे सवाल पूछेगा? हमारा घर जो है वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और बेशुमार लोग जो है वहाँ पर रहते हैं, शहर आबाद है, भेरा शहर है। अब मोटरवे आप गुजरते हैं तो रुकते हैं, भेरा शहर बिल्कुल दरिया के किनारे है। इसी तरह कई ऐसे शहर हैं जो दरिया के किनारे मौजूद हैं, कोट मोहम्मद भी इसी तरह लगता है साहब। तो ये तो नहीं है ना इसका हल। एक भाई कह रहे थे कि तमाम उन आबादियों को उठा के जो है वो साइड पर कर देने से भी किधर जाएं? अब मुल्तान के अंदर जो पानी दाखिल हो रहा है या लाहौर के अंदर जो दाखिल हुआ है, अब लाहौर को साइड पे करके किधर इंडिया भिजवा, गुजरात कहाँ चला जाए? गुजरात किधर जाए? तो ये हल नहीं है। डैम्स उनका हल है, दरख्त लगाना उनका। इमरान खान कालाबाग डैम बन जाए तो मसला हल हो सकता है। देखिए, कालाबाग डैम जो है वो एक वहां पर तनाजा है, इशू है सूबों का, बड़े कमिटेड है इस पे। और उन्होंने कोर कमेटी के अंदर ये बात की, इसकी वजाहत दी। उन्होंने कहा जी कि मैं जो इमरान खान साहब का बयान है कि वो डैम्स के हक में थे, डैम्स बनने चाहिए, लेकिन मशावरत के साथ, यानी इसके अंदर हिकमत अमली बनाई जाए। बगैर मशावरत की बात की उन्होंने, मैं इसके वजाहती वीडियो बयान भी दूंगा, लेकिन उन्होंने, मैंने जो पढ़ा है मेरे पास अभी भी मौजूद है उनके मैसेज नंबर 1। अच्छा, अब अगली तरफ आ जाए, मरीम नवाज साहबा या पूरी, मैं ये कहूँगा कि वीडियो अच्छी बनाई जा रही है। आप सोशल मीडिया को ज़रा देखें। आज एक जियो के ऊपर भी एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई, तो उसने कहा कि किस तरह तबाही फेरी जा रही है, और फिर बाद में जियो ने जाकर माजरत की। वो तो है पंजाबी। आप सियालकोट के अंदर जाएं, नौशीन है, इफ्तिखार आई थिंक उनका नाम, उन्होंने एक बंदे को डूबते हुए पहले एक एंगल से तस्वीर बनाई, फिर उन्होंने दूसरे एंगल से जो है वो तस्वीर बनाई, यानी उसको अंदर भेजा कि एंगल से ठीक नहीं आई और अब दूसरे एंगल से जरा बनाओ, इस एंगल से जरा। अब दोनों पोस्टें उसका उनका सोशल मीडिया कर बैठा। ठीक है जी। इसी तरह आप देख लें कि जो बच्चा मरीम साहबा के साथ खड़ा था वो एक स्कूल के अंदर, इतवार को वैसे छुट्टी होती है, संडे भी लिखा हुआ, ये भी देख रहे हैं कि संडे लिखा हुआ है, इतवार को कैसे बच्चे आ रहे हैं। उस बच्चे ने भी वीडियो बना दी कि मुझे खाने के लिए बुलाया गया था और बाद में खाना भी नहीं दिया गया, वीडियो बनाई और चले गए। लोग वहां ग्राउंड के ऊपर ये कह रहे हैं कि खाली टिकटॉकें बन रही हैं। ठीक है, 112 की टीमें आती हैं। अब 20 लाख लोग आपने रेस्क्यू के, कोई 20 लाख लोगों की रेस्क्यू की कोई वीडियो है? 35 लाख लोग तो अभी तो 35 लाख लोगों के खाने की कोई वीडियो है? वो कह रहे हैं कि रात को खाना मिला है, उसके बाद पानी भी हमें मुयसर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त, नो डाउट जितनी इनके पास है टीम उसके मुताबिक वो लगे हुए हैं, लेकिन जो इसकी प्लानिंग है, आपकी हुकूमत रही है 4 दफा पंजाब के अंदर, 4थी दफा वफाक में आप केपी के अंदर आपकी भी रही, आप केपी के अंदर। देखिए, वो एक क्लाउड ब्रस्ट था, अचानक से जैसे यहाँ से बादल फटे और आपका स्टूडियो जो है यहाँ डूब जाए। ठीक है, इस तरह का मामला। सैलाब एक और है, ये यही हुआ ना। यहाँ ये होता है कि इंडिया जारियत करेगा और इसके लिए आपको प्लान बनाना है। अच्छा, चांदी साहब ये फरमाइएगा, अब जाहिर है कहा जा रहा है कि डैम्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है
और गंडापुर साहब कालाबाग डैम बनाना चाहते हो, कहते हैं कि पूरी कौम का मुकद्दर इसके साथ वाबस्ता है और इसके ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए। सिंध के लोगों को हम राजी करेंगे और सिंध के लोगों को इसके लिए दिल बड़ा करना चाहिए। तो ये कालाबाग डैम से अगर बन भी जाए तो मेरा ख्याल है फायदा तो है चांडी साहब इसका। सिंध के लोगों की दिल बड़ी है। पाकिस्तान के हवाले से सिंध इंतहाई मोबे वतन लायका है, उसमें किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन जो मसले, जो फैसले आप सिंध के बका के खिलाफ करेंगे वो सिंध के लोग कैसे कबूल करेंगे? काला बाग ही मसला है या ये गंडापुर साहब तो बादशाह आदमी है, मैं तो उसको क्या कहूँ, वो एक दरवेश है। पीटीआई को क्यों अच्छे लगते हैं दरवेश मुझे नहीं पता, हालांकि उनका चेयरमैन उनका कायद दरवेश नहीं है, लेकिन ये दरवेश है। बयान अपने ही देते हैं, इनकी अपनी जमात के सीनियर लोगों ने कहा है ये खान साहब का जाती बयान है, ये उनका वो जाती मौकफ है, हमारा बयान नहीं है। ये बातें करना, इख्तिलाफी बातें करने की जरूरत क्या है? और भी तो मसाइल हल होते हैं। हम डैमों के खिलाफ नहीं है, हमने कहा है छोटे छोटे डैम बनाए जाए। इस बड़े डैम की आफत को क्यों कबूल की जाए जो पाकिस्तान की सालिमियत को और बका को सवाल पे ले आए? जरदारी साहब ने तजवीज दी थी कि छोटे छोटे डैम बने, हैदराबाद के करीब, जामशोर के करीब एक डैम का उन्होंने एक संगे बुनियाद भी रखा। वो छोटा डैम है, पहाड़ों का पानी हम वहां रोक सकते हैं और पता नहीं कितने हजारों एकड़ वहां आबाद हो सकती है। ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में इलाके हैं जहां हम छोटे छोटे डैम बना सकते हैं। खामखा तनाजा पैदा करना क्यों खान साहब को आती है या पीटीआई के चीफ मिनिस्टर को ये बात? कालाबाग मुतनाजा है, ये कहना वज़ीर आला का गलत है कि पूरा पाकिस्तान, हरगिज नहीं। पख्तूनख्वा की असेंबली ने उनको रिजेक्ट किया है, सिंध की असेंबली ने उनको रिजेक्ट किया है, बलोचिस्तान की हुकूमत ने असेंबली ने रिजेक्ट किया। पूरे पाकिस्तान के लोग कालाबाग के खिलाफ है। कालाबाग की जरूरत नहीं है, डेमो के खिलाफ नहीं है। हम बहरान को हल करना चाहते हैं, बहरान बढ़ाना नहीं चाहते, ये उस पर सियासत करना चाहते हैं। हमें उसकी सियासत की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी मसले हल कर सकते हैं। ठीक हो, बैठकर मनसूबाबंदी करें, तमाम सूबों के लोग बैठे और मसले का हल निकालें। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताइए अफनान साहब, ये एतराज किया जाता है मरियम साहिबा पे, उनकी टीम पे, कि वो टिकटॉक के ऊपर ज्यादा नजर आती हैं और एतवार के दिन आप स्कूल खुलवा के वीडियोस बना के आप ये समझते हैं कि आपने बहुत काम किया है, जबकि ग्राउंड पे जो लोग हैं वो चीखो पुकार कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं इसकी बेतहाशा वीडियोज़ हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, मैंने खुद देखी हैं, दर्जनों मैंने खुद देखी हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं कि इवन लोगों के माल मवेशी तक को भी रेस्क्यू किया है 11 11 2 और भी जो इदारे हैं इससे रिलेटेड उन्होंने। तो ये बात कह देना कि खाली टिकटॉक, ये बात मेरा हाल है फेयर नहीं है। उनकी बेस्ट एफर्ट है और वो दिन रात काम कर रही हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर सलाब एक आदाब है या कहते हैं आफत है एक, तो ज़ाहिर उसको फिर आप किसी हद तक ही उसको आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को खाना लेट पहुंचा हो या पानी लेट पहुंचा हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि सबको जो है वो 35 लाख लोग हैं, उनको खाना पहुंचाना इतना आसान काम भी नहीं है। और फिर ज़ाहिर उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी की हुई है कि उनको जो है जो जिन लोगों की ज़मीनें घर वगैरह है उनको हम रिहेबिलिटेट भी करके नहीं करेंगे, वो फिर वहीं पे रहेंगे, अगले साल फिर सलाब नहीं। वो ये कह दिया कि इस दफ़ा जो ऐसी जगहों पे लोगों के घर हैं जिन्होंने रिवर बैंक्स पे या नाजायज़ तजावुज़ात पे बनाया, उनको पैसे नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी अपनी ज़मीन है तो फिर भी अपनी ज़मीन है तो फिर तो रिवर बैंक पे ज़मीन तो हो सकती है ना, रिहाइश नहीं हो सकती। ज़मीन तो आप मतलब कि उसको तो किसी ने रखना ही है, वो उसको तो देखा जा सकता है। अगर तो किसी का ज़रा किसी का वो पूरी फसल जो बैठ गई है तो उसको दोबारा से हेल्प की जा सकती है। वैसे भी एग्रीकल्चर की बहुत सारी स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए पंजाब में, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंशाल्लाह दोबारा से उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है डैम की, मैं इसको चेक कर रहा था कि जो सबसे बड़ा रेला है ना पानी का, वो है 11 लाख क्यूसेक का। जो 11 लाख क्यूसेक को अगर आप कन्वर्ट करें मिलियन एकड़ फीट में, तो वो तकरीबन बनता है 2.1 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, 24 घंटे का अगर रेला हो। ठीक है, तो अगर आप तरबेला की स्टोरेज चेक करें तो तरबेला की स्टोरेज है 9.7 मिलियन एकड़ फीट की, तो 20% जो तरबेला की स्टोरेज है वो जो सबसे पीक मारा है वो उसका। अब आप सवाल ये है कि क्या
आप एक डैम इतने बड़े बना सकते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे 5 साल बाद 10 साल बाद सैलाब आए, शायद ना ही है, 20-20 साल ना है, तो ये एक सवाल है। तो इस खाली सैलाब का डैम को लिंक नहीं किया जा सकता। डैम बहुत सारे बने हुए हैं, मिसाल के तौर पे दरिया सिंध के ऊपर जो है वो तरबेला बना हुआ है, बाशा डैम आप बना रहे हैं, जेलम के ऊपर मंगला बना हुआ है, मेमन डैम आप उस पे सवाद पे बना रहे हैं। तो बात ये है कि जहाँ जहाँ जो है वो, इसके अलावा और भी सुखी किनारी डैम बना हुआ है, दासू डैम जो है वो कंप्लीशन के करीब है। मेरा ये ख्याल है कि हमें कौम को ला हासिल बहसों की तरफ जाने से बेहतर ये कि प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ जाना चाहिए, और वो ये है कि 1500 अरब रुपए आपको भाषा डैम को कंप्लीट करने के लिए अभी भी चाहिए। ठीक है, और ये नॉन कंट्रोवर्शियल डैम है, तो ये अच्छा हो कि सूबे भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें जल्दी ताकि कंप्लीट हो सके, अदरवाइज इसको कंप्लीट होने में 5-7 साल। दूसरा ये है कि वाटर पॉलिसी एक डेफिनेटली होनी चाहिए। अब पंजोता साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा है। इमरान खान साहब की आदत थी कि जब भी इस किस्म की आफत आती थी वो फंड क्रिएट करते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, उसके बाद जो फंड के अफेक्टेड थे लोग उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, घर बना के देते थे। इतना बड़ा अजाब आया इस वक्त, तो इमरान खान साहब और उनकी टीम है कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा के लिए पैसे इकट्ठे कर लें। छोटी सी ब्रेक के दोबारा।